फटाफट से बताइए और सभी बच्चे आंसर ज़रूर करेंगे और यहाँ से आपको एग्जामिनेशन में सवाल बनेंगे ही बनेंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन ये एग्जामिनेशन के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताने के लिए है कि आपको पता होना चाहिए। हमको कुछ तथ्यात्मक जानकारी भी क्या है होनी चाहिए, तमाम बातें हमको अच्छे से पता होनी चाहिए। चलिए आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे, जल्दी बताएं। अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? जल्दी बताएं सारे बच्चे, जल्दी से सारे आंसर करेंगे, ध्यान पूर्वक जवाब देंगे आप। करिए आंसर जल्दी से। हु इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द ग्रैंड और भव्य राम टेम्पल बिल्ट इन अयोध्या? क्या है सही जवाब? सारे बच्चे जल्दी से आंसर करिए। चलिए बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है सारे बच्चों ने, शानदार आंसर है। तो यहाँ पे चंद्रकांत बी सोमपुरा साहब ने क्या किया है, इस मंदिर का डिजाइन जो है उसको क्या है बनाया है, तैयार किया है। आप देखेंगे यहाँ पे उनके जो बेटे हैं उनका नाम है निखिल सोमपुरा और साथ ही साथ में आशीष सोमपुरा। तो उनकी मदद से क्या किया है, इस मंदिर का जो भव्यतम हम जिसको कह रहे हैं आज की डेट में कितना शानदार दिख रहा था वो, है ना। आप देखेंगे बड़े बड़े लोग उसको देख करके क्या है ऐसे मतलब उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, है ना। अब समझ सकते हो आप, आपने पता नहीं देखा है नहीं देखा है, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, इतना शानदार इन्होंने बनाया है। तो यहाँ पे चंद्रकांत जी वी सोमपुरा साहब को बहुत सारा धन्यवाद कि उन्होंने बहुत ही शानदार इसका क्या किया है, नक्शा तैयार किया है, इसका डिजाइन तैयार किया है। यानी यहाँ पे कहा जाता है कि उन्होंने जब वो 32 साल की उम्र में थे तभी उन्होंने क्या कर लिया था, यहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी के जो भव्य मंदिर बनने वाला था उसका डिजाइन तैयार कर लिया था जब वो 32 साल की उम्र में थे, है ना। यहाँ पे क्या है, उनका पूरा परिवार जो है इसी में लगा हुआ है। और ये क्या है, नागर शैली के मंदिरों के लिए, उनके निर्माण के लिए जाने जाते हैं। नागर शैली के जो मंदिर होते हैं उनके निर्माण के लिए क्या है, यहाँ पे सोमपुरा साहब यानी चंद्रकांत बी सोमपुरा साहब जाने जाते हैं। तो इसको जो सही आंसर है वो क्या है, राइट आंसर इज ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सारे बच्चे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से बताइएगा क्या है सही जवाब। आपको बताना है रामलला की बाल स्वरूप मूर्ति में प्राण डालने वाले यानी मूर्तिकार, उनका नाम क्या है, जल्दी बताएं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से बताइए। हु इज द स्कल्पचर हु गेव लाइफ टू द चाइल्ड लाइक आइडल ऑफ रामलला? क्या है सही आंसर, जल्दी बताएं। अरुण योगीराज जी, योगी आदित्यनाथ जी, राम किंकर वैज और देवी प्रसाद राय चौधरी। सभी आंसर करिए सारे बच्चे जल्दी जल्दी, सभी आंसर करेंगे, सभी राम भक्त आप जल्दी जल्दी आंसर करिए। क्या है सही आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का, जल्दी बताइएगा। रामलला जी की बाल स्वरूप जो प्रतिमा है उनको बनाने का काम किसने किया है, उसमें प्राण डालने का काम किसने किया है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा आज हुई है, जल्दी बताइएगा क्या है। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो रामलला की जो बाल स्वरूप है ना, यहाँ पे मेरे से गलती हो गई है, मैंने उसको शामिल नहीं किया है, वैसे तो आप सबने देख लिया होगा, दर्शन कर लिए होंगे। तो रामलला की जो बाल स्वरूप जो मूर्ति है, वो प्रतिमा है, उसको बनाने का काम किया है अरुण योगीराज जी ने। अरुण योगीराज जी ने क्या है इसको बनाया है। ये कहाँ के हैं, कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले हैं। इससे पहले भी ये भव्यतम मूर्तियां बना चुके हैं। उनमें अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर क्या है, अभी सबसे ज़्यादा जो चर्चित है वो है इंडिया गेट के पास में आप अगर गए होंगे तो वहाँ पे क्या है, सुभाष चंद्र बोस की आपने 30 फीट की उनकी क्या देखी होगी प्रतिमा देखी होगी। वो किन्होंने बनाई है, इन्हीं अरुण योगीराज साहब ने बनाई है। देखें यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो रामलला की इस बाल स्वरूप प्रतिमा के बारे में, तो इसमें 2-3 बातें आपको जरूर अच्छे से पता होनी चाहिए। तो यहाँ में क्या है, एक तो क्या है, ये जिसको बोलते हैं काला पत्थर, अच्छे से समझ लीजिए, इसको श्यामल बोलते हैं ना, श्यामल पत्थर से क्या है ये मूर्ति बनाई गई है, ठीक है कि नहीं। अब श्यामल पत्थर से इस मूर्ति को बनाने के पीछे का जो कारण है वो ये है कि ये क्या है, ये जल्दी से खराब नहीं होगी। बात समझ में आई। जब अगर इस पे क्या किया जाएगा, इस पे हल्दी है, चंदन है, कुमकुम, तमाम तरह की जब चीज़ों से इनका क्या किया जाएगा, पूजा अर्चना की जाएगी, तो उसमें क्या नहीं होगी, ये खराब नहीं होगी। तो ये क्या है, हजारों साल तक क्या है रह सकेगी।
इसमें किसी प्रकार का कोई खराबी नहीं होगी। और दूसरा क्या है, इसकी जो प्रतिभा है, इसकी जो चमक है वो खत्म नहीं होगी। यहाँ पे ये 51 इंच की क्या है, ये प्रतिमा है। 51 इंच के अलावा यहाँ पे इसका जो वेट है वो 200 केजी है। और यहाँ पे अगर मैं फीट के हिसाब से बात करूँ तो 4.24 फीट ये क्या है, इसकी हाइट है। राइट, यहाँ पे एक और इसकी जो विशेषता है, इसमें क्या है, भगवान श्री राम के जितने भी जन्म हैं उनको क्या किया गया है, इसमें दर्शाया गया है, इसमें दिखाया गया है। तो आपको जाकर के अच्छे से इसको देख लेना है और पूरा, क्योंकि यहाँ से अगर आप यूपीएससी एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे आपके एग्जामिनेशन में, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप कोई अन्य एग्जामिनेशन देंगे तो वहाँ पे भी इससे सवाल पूछे जाने वाले हैं, लेकिन सवाल से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो बहुत आकर्षक है, वो बहुत सुंदर है। आप देखेंगे तो आपको वो मनमोहक है, बात समझ में आई, बाल स्वरूप है, यानी उसमें भगवान श्री राम की जो बाल स्वरूप प्रतिमा को जब हम कह रहे हैं तो इसका मतलब उसमें 5 साल के वो उस समय पे हैं, तो वो क्या है उसमें प्रदर्शित किया गया, दिखाया गया। राइट, तो यहाँ पे क्या है, अरुण योगी राज जी के लिए भी बहुत सारा धन्यवाद। तो उन्होंने इस प्रतिमा को क्या है, बनाने का काम किया है।